उनको कहा गया कि आप फौरन से पेशतर आईबी की ज्वाइंट डायरेक्टर वर्तमान को दे दीजिए और आप चले जाइए कहां, तो एलजी साहब के यहां चले जाइए। मतलब एलजी के दफ्तर को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनके संवैधानिक प्रमुख जो उनका जो इमीडिएट बॉस है वो एलजी ही होते हैं और होम मिनिस्ट्री वाया एलजी उनको आदेश देती है। तो एलजी का आदेश था और एलजी को कहीं और से आदेश था कि आप तत्काल प्रभाव से ये पदभार उनको सौंपिए और आप आ जाइए हमारे यहां। उन्होंने बिना वक्त गंवाए हुए कुर्सी हैंडओवर किया अनुराग कुमार को और चल पड़े एलजी साहब के ऑफिस में योगदान देने के लिए। योगदान ही कहा जाता है सरकारी भाषा में। तो श्रीमान कमिश्नर साहब सतीश गोलचा जी चल पड़े योगदान देने के लिए एलजी के कार्यालय और अनुराग कुमार ने त्वरित प्रभाव से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी संभाल ली और संभालते ही पहला ऑपरेशन जंतर मंतर पर हो गया। और अब दूसरा ऑपरेशन दूसरे दिन का, मतलब आज के लिए था दूसरा ऑपरेशन, कि पहला ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, सोनम वांगचुक को उठा करके अस्पताल में भर्ती कर दिया, इलाज वहां जारी हो गया। लेकिन इस बीच उनकी पत्नी पहुंच गई हाई कोर्ट कि नहीं, उनको उठा करके आप मेदांता में करिए या अपोलो में करिए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, वो सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहां भी पुलिस की मौजूदगी है, वहां भी इंटेलिजेंस का काम है और ये इंटेलिजेंस से ही आए हैं। और अभी तत्काल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिसिंग की आवश्यकता है। लठैती के आधार पर पुलिसिंग की आवश्यकता नहीं है कि लठ लेके चले गए, हाँ जी किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अभी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर है होगा, कौन जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बोल रहा है, तो खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, उसके आधार पर रणनीति बनाना, भविष्य की रणनीति बनाना कि इस घटना से कैसे आगे निपटा जाए। अब सोनम वांगचुक को उठा करके अगर अस्पताल में डाल दिया गया है और वहां मिलने वाले मुलाकातियों का तांता लगा हुआ है, कौन मुलाकाती जा रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, उसकी पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम और फिर सोनम वांगचुक का इंतजाम, उनके फैमिली का इंतजाम, उनके पत्नी की सिक्योरिटी का इंतजाम, इस सब का इंतजाम, इस सब के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करना, उसके आधार पर रणनीति बनाना, यह दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की पहली जिम्मेदारी हो गई। और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी हाथ लग गई कि साहब दूसरे ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जो कॉल दिया है और उसमें जो देश भर के अपोजिशन के जो नेता वहां पहुंचे हैं, जिन्होंने कहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम भर देंगे। वो जो एक दलित नेता है रावण साहब, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, सड़क खाली नहीं रहेगी, और आप प्रतीत भी हो रहा था सड़क खाली नहीं थी। तो अपोजिशन का समर्थन है कॉकरोच जनता पार्टी को, ये इंटेलिजेंस इनपुट भी है वर्तमान पुलिस कमिश्नर के पास। तो आज का प्रदर्शन काफी तगड़ा होगा, बड़ा होगा, कोई बलवा ना हो, कोई आगजनी ना हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, पत्थरबाजी ना हो, लाठीचार्ज तक सीमित हो, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आगे कहीं गोलीबारी करने की स्थिति ना आ जाए। ये सब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, पब्लिक ऑर्डर को दुरुस्त करना। पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर पब्लिक डिसऑर्डर में है, पब्लिक हेवायर है, पब्लिक गुस्से में है, नाराज है, तो पब्लिक ऑर्डर को, डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाना यह पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उसमें उनकी चतुरता देखी जाती है, उसमें उनकी प्रत्युत्पन्न मति देखी जाती जाए कि वो कितने इंटेलिजेंटली स्थिति को संभालते हैं या स्थिति को बिगाड़ देते हैं। तो श्रीमान सतीश गोलचा जी केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजर में इसके लिए उपयुक्त नहीं थे। कहा गया कि ये साहब, ये जो अधिकारी है, अब अंदर की खबर सुनिए, कहा कि ये जो अधिकारी हैं, इनका तो धंधा कुछ और है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, तो इसको क्या लेना देना है कि वहां सोनम वांगचुक की स्थिति क्या है, लोग कौन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये तो किसी और काम में लगा हुआ है भाई। काम क्या है? तो रेट खुल रहा है, ये तो रेट में व्यस्त है, ये तो भ्रष्टाचार के दलदल में उतर चुका है, गंगोत्री बहा रहा है और उसमें रोज डुबकी लगा रहा है। इस तरह का इनपुट था श्रीमान सतीश गोलचा जी के बारे में। भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान प्रत्येक दिन बनाते जा रहे थे। अब खबर आई,
एक एक पुलिस स्टेशन के रेट कार्ड, और ऐसा नहीं है कि सतीश गोलचा जी के जमाने में हो गया, उन्होंने भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान जरूर बनाया, लेकिन इसके पूर्ववर्ती लोगों ने भी कीर्तिमान बनाए हैं और बड़े अच्छे कीर्तिमान बनाए हैं, बहुत बेहतरीन, बड़ा लाजवाब। एक थाना 1-1 करोड़ में बिका है साहब। यहां एक थाना का बिकने का मतलब क्या है? एक एसएचओ की पोस्टिंग जो हो रही है वहां पे, तो 1 करोड़ में हो रही है। अंदर की बात है, और ये पूरे देश भर में है। वैसे तो ध्यान रहे, पूरे देश भर में है, और हम और आप अनभिज्ञ भी नहीं है, अनजान भी नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं तो हम और आप बेवकूफ हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता होगा। थाने कहां बिकते हैं? एसएचओ का जो अपॉइंटमेंट होता है वो बिकते कहां है? जिला कैसे बिकता है? जिला भी बिकता है। हां, मात्रा थोड़ी सी अलग हो जाती है। दिल्ली में एक थाना 1 करोड़ में बिकता है, राज्य में कोई जिला 1 करोड़ 2 करोड़ में बिकता है। मतलब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो अपॉइंटमेंट होती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो अपॉइंटमेंट होता है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में होता होगा जिला में। और अगर दिल्ली में यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता हो, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का अपॉइंटमेंट होता हो, तो उसका रेट थोड़ा बड़ा हो। और बड़ा का आधार यह हो रहा है कि जो पुलिस थाने बिक रहे हैं उसके रेट, जो खबर आ रही है हम लोगों के पास, और इन्हीं के महकमों से आती है खबर, कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये रेट 50 लाख से 1-1 करोड़ तक चला गया है। कनॉट प्लेस जैसे थाने का रेट कहा जा रहा है, कहा जा रहा है। किसी ने हमको फोन करके नहीं कहा है कि ये देखिए मैं बैग ले जा रहा हूं 1 करोड़ रुपया, और सेंट्रल दिल्ली के आईपीएस ऑफिसर जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनको दे रहा हूं, और वो फिर आगे देंगे कमिश्नर को, कमिश्नर फिर कहां देंगे भगवान जाने। लेकिन दिल्ली के पुलिस जो स्टेशन हैं उसमें कनॉट प्लेस जैसे पुलिस स्टेशन का रेट खुल रखा था 1 करोड़ रुपया, और थाने बिक रहे थे। जितने थाने हैं दिल्ली पुलिस में, सभी की बिक्री हो रही थी, और इस बिक्री में व्यस्त थे हमारे श्रीमान सतीश गोलचा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसीलिए इनको 1 मिनट का भी वक्त नहीं दिया सोचने और विचार करने का कि कल आप सेवानिवृत्त आपकी सेवा खत्म हो जाएगी, परसों हो जाएगी। इस तरह का 1 मिनट का भी इनको मौका नहीं दिया गया मित्रों, 1 मिनट का भी। और कहा गया कि तत्काल प्रभाव से अपना प्रभार जो है वो दूसरे को दे दीजिए। अब इसके आगे कहानी सुनिए। मैंने जब बहुत अपने सूत्रों से बात की तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया। कहा कि साहब 2008 बैच के कुछ जो सब इंस्पेक्टर्स का जो बैच है, जो बाद में एलिवेट होकर के इंस्पेक्टर और एसएचओ बनते हैं और एसीपी बनते हैं, एसीपी तक तो आराम से वो जाते हैं, तो एसीपी तक जाने वाले जो ये अधिकारी हैं जो 2008 बैच के हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो सिलेक्शन हुआ है वो 50-50% के घेरे में हुआ है। इसका क्या मतलब है? 50% के घेरा क्या मतलब है? कि 50% तो टैलेंट है, अब 50% जो है भ्रष्टाचार है। किसी ने कहा कि नहीं, 60% टैलेंट है, 40% भ्रष्टाचार है। मतलब थोड़ा बहुत टैलेंट भी है, ऐसा नहीं है। 60% टैलेंट, 40% भ्रष्टाचार। मतलब कि एक इंस्पेक्टर की जो बहाली हुई है उसमें 60% कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस के आधार पर होता तो शायद उसकी बहाली नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ा इसमें तड़का लग गया भ्रष्टाचार का, गांधी जी का तड़का लग गया, तो फिर उनका कॉम्पिटेंस 100% हो गया। तो वो जो गांधी जी का तड़का था वो 40% है, जिसकी वजह से इतना ये जो 50-50% का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसके अपॉइंटमेंट में जो कॉम्पिटेंस का रेशियो था वो 60-40 का था, और टोटल अपॉइंटमेंट 50-50 का था। 50 तो ऑनेस्ट जो बढ़िया कॉम्पिटेंट लोग थे, बिना किसी घूस घास के, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, और 50% ऐसे कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट हुआ जिसका कॉम्पिटेंस 60 और 40 का था। बड़ा विस्तार से मेरे सूत्र ने बड़े विस्तार से इसकी व्याख्या की।
अब मैंने उनको कहा कि एक आध तो हमें ये भी दे दीजिए, क्या नाम है, कुछ सबूत भी दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप सबूत कभी मिलेंगे तो आपको देंगे। विस्तार से उन्होंने व्याख्या करके बताया और खास तौर से 2008 बैच का जिक्र किया। उसके पहले का उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन 2008 बैच का खास तौर से जिक्र किया। और फिर आगे का कहानी उन्होंने कहा कि देखिए, जो डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से आते हैं, वो एक बार की फौरन से पेशतर भ्रष्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। उन्हें भ्रष्ट करते हैं उनके मातहत काम करने वाले अधिकारी, और उसमें मुख्य रूप से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ लेवल के जो अधिकारी हैं, वो उनको आईने में उतार लेते हैं, शीशे में उतारते हैं। बड़ा प्रचलित शब्द है ये, शीशे में उतारना। वो शीशे में उतार लेते हैं, मतलब उनको देख लेते हैं इनका लाइक डिसलाइक क्या है। अगर कड़क ऑफिसर है तो चुप हो गए, अगर थोड़े पिघलने वाले हैं तो थोड़ा पिघला दो, अगर पूरे पिघलने वाले हैं तो पूरा पिघला दो। इस तरह से शीशा वो तैयार करते हैं, और उस शीशे में पुलिस अपने सीनियर ऑफिसर को उतारते हैं, और उस उतारने में वो देखते हैं कि ये ऑफिसर जो है ये कितना उतर गए हैं।